तो हम मेजरली बात करेंगे 79 और 80 सेक्टर की। अब हम चलते हैं वाटिका चौक, राइट पे टाटा का प्रिभांती है। क्या क्या डेवलपमेंट करने वाला है डीएलएफ। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स 79 सेक्टर। तो व्यू है ये आपको सिर्फ शोभा ही प्रोवाइड कराएगा। आज का टॉपिक काफी मजेदार रहने वाला है। काफी ज्यादा सवाल आ रहे थे 80 सेक्टर के लिए। इससे पहले मैंने शूट करा है 79 बी सेक्टर, इसी का नेबरिंग सेक्टर है। एंड कनेक्टिविटी खासा इंप्रूव हुई है। अगर हम आने वाले पिछले 1-2 सालों में बात करें तो एक साल में काफी ज्यादा कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, चाहे हम 79 सेक्टर जाना चाहें या 80 सेक्टर जाना चाहें। तो हम मेजरली बात करेंगे 79 और 80 सेक्टर की एंड व्हाट इज द मास्टर प्लान ऑफ 80 सेक्टर, क्योंकि उधर अभी बहुत डेवलपमेंट होनी बाकी है। HSIIDC ने अभी ऑक्शन करे थे जिसमें कि काफी डेवलपर्स आए हैं और काफी डेवलपर्स नामी डेवलप हैं। अब अगर हम 79 सेक्टर्स में देखेंगे तो ऑलरेडी वहां पे काम चल रहा था और काफी डेवलपर्स उधर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस विल बी द मैप ऑफ गुड़गांव। आप ये मैप देख सकते हैं, इसमें आप 80 सेक्टर और 79 देख सकते हैं। आपका NH8 की लेफ्ट साइड पे पड़ता है और ये अभी HSIIDC ने प्लान आउट करा है कि हाउ द ऑक्शन विल गो। आपके सामने ही है। काफी डेवलपर्स ऑलरेडी आ चुके हैं आज की डेट में। कॉन्शेंट ने अभी लॉन्च करा है, शोभा ने अभी लॉन्च करा है, तो उसके बारे में बात करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। 80 पे एंड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको नक्शा समझा देते हैं कि 80 सेक्टर की कनेक्टिविटी आपकी NH8 से भी है एंड देन द्वारका एक्सप्रेसवे से भी आ सकते हैं। क्लोवर लीव की वजह से सोना की तरफ से भी आपकी कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हो चुकी है। आज की डेट में कनेक्टिविटी का इशू नहीं है। दो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो और कनेक्टिविटी थोड़ी सी लैक कर रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको पूरा कनेक्टेड दिखेगा। जो मास्टर प्लान आया है मेट्रो से लेकर सारी चीजें कनेक्टेड होंगी। तो अब हम चलते हैं आपका वाटिका चौक, जहाँ पे आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन आता है। आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में आप देख सकते हैं वाटिका के कुछ टाउनशिप है। IFC M3M का हो गया, ये आपका इमार का है जिसमें आपका कमर्शियल हो गया एंड पाम ड्राइव कर एक प्रोजेक्ट है आपका, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमार वालों का है। दैट इज टोटली एक्सटेंशन। आप एक्सटेंशन में देख सकते हैं पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है। अधिकतर आपको देख सकते हैं लैंडस्केप में। अंडरपास भी जो जब से कंप्लीट हुआ है तो ट्रैफिक भी नहीं लग रहा है, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि ट्रैफिक फ्री यू आर कनेक्टेड टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन टू SPR एंड ऑल्सो SPR से आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। राइट पे आपका सोना की तरफ निकलता है एंड लेफ्ट पे यू आर गोइंग टूवर्ड NH8। तो ये आपकी कनेक्टिविटी हो गई। तो आप ये देख सकते हैं जेनपैक का ऑफिस, ये बहुत पहले से था। आपका पहले गोल्फ कोर्स रोड पे था, अब इधर शिफ्ट हुआ है SPR की तरफ। देन आपका इंटेलिजेंट आपका एज है, ये आपका ऑफिस स्पेस अगेन आपका ऑफिस स्पेस आता है। देन इसी के साथ आपका बेस्टेक का भी ऑफिस स्पेस है विच इज़ ऑन द अदर साइड। ये देखिए दिस इज द बेस्टेक आपका ऑफिस स्पेस। आपके आ गए हैं SPR रोड पे। तो हम SPR की रोड की तरफ से अगर हम आगे जाते हैं तो हमें लेफ्ट साइड पे दिखता है तो आपका यूनिटेक का प्रोजेक्ट दिखता है विच इज़ ऑलमोस्ट 16 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है यूनिटेक का, विच इज़ नॉट कंप्लीटेड येट और होगा भी नहीं। बिल्डर बर्बाद है। एंड राइट पे टाटा का प्रिभांती है विच इज़ अ वंडरफुल कैंपस ऑफ 36 एकड़, 36 एकड़ का इनका कैंपस है, इसमें आपको 2 BHK से लेकर विलास मिल जाएंगे। 2-3 कोन लगते हैं मेरे को। एक तो सेक्टर रोड जो आपका रेवेन्यू रास्ता बीच में से जाता है, और एक ही टुकड़े में नहीं बना हुआ। बाकी लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी टाटा की, आप मेंटेनेंस आप देख सकते हैं कि क्या कमाल की मेंटेनेंस है। कंस्ट्रक्शन में भी मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ, तो आप जूम कर अगर देखेंगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं दिखेगी। प्लस इसी के पीछे यूनिटेक का ही आपके निर्वाणा 2 का प्लान आउट हुआ था। अब यूनिटेक नहीं रहा है। अब देखेंगे कि यूनिटेक के काफी ज्यादा लैंड पार्सल है यहाँ पे जो कि अभी कंप्लीट होनी है, बट हम इसको अच्छे मार्क्स देंगे अगर हम टाटा प्रिभांती की बात करें तो। इट्स अ ग्रेट कंस्ट्रक्शन। आप देख सकते हैं, जूम इन कर दिखाया आपको। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ चल रहे हैं टाटा प्रिभांती से। तो हम सामने जो प्रोजेक्ट देखेंगे लेफ्ट साइड पे आपका अगेन यूनिटेक का ही है, साउथ पार्क के नाम से 28 एकड़ का लैंड बैंक है। साथ में क्रिश का प्रोजेक्ट है जो आपका आधा कंप्लीट हुआ है, आधा नहीं हुआ। इनका भी 13.5 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है क्रिश का। दोनों ही प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। कर दें अगर कंप्लीट तो सही है। 2011 से तो मैं ही देख रहा हूँ क्रिश को। एंड दिस इज यूनिटेक का साउथ। एंड हम लेफ्ट पे अगर हम टाउनशिप देखेंगे तो मोस्टली आपको दिखेगी ट्यूलिप की। तो भाई हम ट्यूलिप की टाउनशिप देखते हैं और ट्यूलिप की डेवलपमेंट देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट करा है। तो अभी हम देख रहे हैं ट्यूलिप के प्रोडक्ट्स और सामने ट्यूलिप चौक आ जाता है। ये यहाँ पे मैं पॉज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पहला प्रोजेक्ट आ जाता है ट्यूलिप ऑरेंज का विच इज़ 5.5 एकर्स
बड़े ही सस्ते प्राइसिंग में बिका था, लगभग 2,500 के अंदर अंदर में। इनके जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो बिके थे। लेमन हो गया, अभी इन्होंने लेकर आए हैं ट्यूलिप लीफ के नाम से, ये आपका 5.5 एकड़ में है, जो फ्रंट पे आपको दिख रहा है, सिंगल स्टैंड अलोन टावर, 4 BHK की इन्वेंट्री। इफ एनीबडी इज लुकिंग, दिस इज़ राइट, अगर आपके बजट में आता है। यहाँ पे आपको सही बजट में मिल जाता है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए में आपको एक अच्छी इन्वेंट्री मिल जाती है। फिर प्लस आप फर्दर आप जाते हैं 3 BHK से लेकर आपके 4 BHK विलास भी हैं इनके। तो आप देख सकते हैं जो सामने ये कमर्शियल है, ये है स्पेस का फोरम, 4 एकड़ में, और टाइमली डिलीवर कर दिया था इन्होंने, तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। जो स्पेस का कमर्शियल के पीछे मैं आपको जो बता रहा हूँ, दैट इज़ ट्यूलिप आइवरी, जो कि आपका 4 BHK प्लस विलास की टाउनशिप है। एंड इसी के साथ में आप देख सकते हैं इलान का बहुत ही बड़ा कमर्शियल आया था एपिक के नाम से। अब इनकी लीस आउट देखेंगे, लीस आउट किस तरीके से कर रहे हैं, और होनी भी शुरू हो गई है, काफ़ी हद तक लीस आउट हो चुका है। और स्ट्रैटेजिकली अगर लोकेशन देखी जाए तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। एंड देन इसी के साथ में रीच का एक कमर्शियल है जो 2.5 एकड़ के अंदर है, और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने कमर्शियल बनाया है। फिर आपको जैसे मैंने ट्यूलिप लीफ के बारे में बताया, फिर ट्यूलिप पर्पल है, फिर स्पेस का कॉर्पोरेट पार्क आ जाता है यहाँ पे, स्पेस का प्रोडक्ट है 3 एकड़ में। एंड देन आपका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ट्यूलिप अपना क्लब हाउस भी यहीं पे बना रहा है। तो जितने भी आपके जिनके पास क्लब हाउस नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्लब हाउस की यूज़ करने की सहूलियत मिल जाएगी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग विच ट्यूलिप इज़ डूइंग फॉर देयर ब्रांड बिल्डिंग। क्योंकि इनका एक प्रोडक्ट अभी जो इनका अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे नहीं है, मॉन्सेला के नाम से है, गोल्फ कोर्स, टिल अंडर वैल्यू आज की डेट में। वहाँ पे अगर हम प्राइसेस यहाँ पे देखेंगे SPR गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के आसपास, तो आपका 20 से ऊपर ही जा रहा है। वो आपको सही प्राइस पे 24-25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको मिल जाता है, और वो भी ऐसी प्राइम लोकेशन पे जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके कुछ ट्यूलिप के और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे ट्यूलिप लेमन हो गया, वाइट हो गया, वॉलेट हो गया, एंड येलो हो गया। कुछ प्रोडक्ट में ट्यूलिप में धूप के इशू आते हैं, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है, कहीं पे धूप आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। आप अपने हिसाब से यूनिट देख सकते हैं कि कौन सी यूनिट आपको सही लगती है। एंड अब हम ट्यूलिप से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मेजरली ट्यूलिप के ही प्रोडक्ट दिखेंगे, एंड दिस इज व्हाट ट्यूलिप इज ऑल अबाउट। यहाँ से इन्होंने अपनी नाम एंड ब्रांड बिल्डिंग करी थी, और सही प्राइजेस में, सस्ते प्राइजेस में निकाला था। अब ये क्रिश का फ्लोरेंस है, कर दें अगर कंप्लीट तो सही होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे में आप देख सकते हैं, पहला आपका यूनिटेक का विस्ता आता है, जो 11 एकड़ की साइट है, जो कमर्शियल नहीं है, रेजिडेंशियल है, और ये पूरा ऑलमोस्ट इसका स्ट्रक्चर का बन चुका है। अब यूनिटेक तो रहा नहीं है, तो इनके काफी ज्यादा लैंड पार्सल है। राइट पे भी आप कमर्शियल देखेंगे तो यूनिटेक का ही एक और कमर्शियल है, विच इज द कोन कोर्स। ये भी आपका 13.5 एकड़ के आसपास में है, एंड पूरा बना हुआ है। ये भी ओवरटेक कोई ना कोई करेगा। अब देखिए जैसे जैसे हैबिटेशन बढ़ेगी, वहां पे काफी ज्यादा, एक तो कमर्शियल हो चुका है इस बेल्ट पे, मेजरली M3M के ही हैं, तो हम M3M जैसे कि केस से निकल चुके हैं, और अब एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं। इनके रेजिडेंशियल भी आ रहे हैं, इवन स्मार्ट वर्ल्ड के भी आ रहे हैं। तो होपफुली द कंपनी विल कवर अप एवरीथिंग, एंड दे आर कमिंग अप विद अ बैंग ऑन एक्सटेंशन रोड ऑल्सो। अभी इनका एक्सटेंशन रोड पे ही लैटिट्यूड और गोल्फ कोर्स, जो इनका अपार्टमेंट है उसी के पास आ रहा है। M3M गोल्फ कोर्स के बिल्कुल पास में ही दे आर ब्रिंगिंग अनदर फ्यू टावर्स, और एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। लोकेशन स्ट्रैटेजिकली अच्छी है, एंड प्राइसिंग भी ठीक प्राइसिंग में लेकर आ रहे हैं। पर हमें पता है कि प्राइसिंग 20,000 रुपए तक जा रही है एक्सटेंशन पे। अब आप देख सकते हैं, ये M3M का ब्रॉडवे है 13.5 एकड़ के आसपास में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा कमर्शियल हो गया है। तो देखेंगे किस तरीके से लीज आउट होगा, क्योंकि अभी हैबिटेशन नहीं है यहाँ पे। फिर उसी के आगे हम देख सकते हैं आपका व्हाइट लैंड का सबसे प्यारी लोकेशन है SCO की, विच इज 5.5 एकर्स की। एंड देन उसके आगे आ जाता है कैपिटल का SCO, विच इज 7.4 एकर्स, जो बिल्कुल ही आपके ऑपोजिट आ जाता है व्हाइट लैंड के। तो और ऊपर से अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, जहाँ पे विस्ता आता है उसके ऑपोजिट, तो यहाँ पे भी इमार के SCOs आ जाते हैं, लगभग 4.5 एकड़ के। तो ये पूरा SCO की ही मार्केट आपको दिखेगी। यहाँ पे आपको शॉप कम ऑफिस स्पेसेस बहुत सारे दिखने वाले हैं। यहाँ पे आपको पिरामिड का भी SCO मिलेगा। पिरामिड का भी आपका लगभग 2 एकड़ के आसपास में है। फिर वॉल 73 है आपका, विच इज ऑलमोस्ट 3 एकड़ की साइट। एंड DLF इज ऑल्सो कमिंग अप हियर विद अ कमर्शियल, विच इज 13.5 एकर्स में। तो DLF कुछ लेकर आएगा, तो वहाँ पे अलग ही रौनकें होंगी जी, काफी ज्यादा अच्छी रौनकें होंगी। अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट सही लग रहा है जो हम बता रहे हैं, और आपको हेल्प कर रही है ये लोकेशन में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड में भी बोलूंगा, लेकिन बीच में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि कितनी मेहनत लगती है इन चीजों को
बनाने में। तो आपको जो ये लेफ्ट पे आपको टाउनशिप दिख रही है दैट इज DLF एलेमेडा। बहुत ही सस्ते प्लॉट बिके थे, 45,000 रुपए में बिके थे। आज की डेट में 2 लाख के करीब पहुंच रहा है प्राइसिंग। और यहाँ पे इनकी 148 एकर्स में इनकी डेवलपमेंट थी, मतलब 150 एकड़ की डेवलपमेंट आपकी यहाँ पे इनकी ये दिखेगी, प्लस 150 एकड़ का आपको सिग्नेचर ग्लोबल अपकमिंग दिखेगा। यहाँ पे लो राइज ही डेवलपमेंट है इनकी। देन हम पिरामिड की 5.5 एकड़ की साइट देख सकते हैं। पिरामिड की जो साइट है 5.5 एकड़ की, वो दिखाता हूँ मैं आपको। पिरामिड की आप साइट देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पॉज कर देता हूँ। 5.5 एकड़ की पिरामिड की साइट है। यहाँ पे आपके 3 BHK प्लस सर्वेंट थान है और अच्छी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसमें हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को दे आर ब्रिंगिंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर हु विल कंस्ट्रक्ट, मतलब डिजाइनर। एंड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को पद्मश्री मिला है, तो दे ही विल डू रियली गुड। दीनदयाल में भी इन्होंने बनाए थे। अब हाई राइजेस में देखेंगे कि किस तरीके से दे विल ब्रिंग अप अ न्यू थिंग 5.5 एकड़ में। प्लस फिर इसमें 22.5 एकड़ में सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोडक्ट आ रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में अगर हम बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल अपना अफोर्डेबल से शुरू करा था, आज की डेट में दीनदयाल लेकर आया। दीनदयाल के बाद अब अल्ट्रा लग्जरी देखा इन्होंने, और इनका पहला प्रोडक्ट आया 36 में, विच वॉज नॉट अ वेरी ग्रेट लोकेशन, लेकिन वहां पे आपका पूरा प्रोडक्ट बिक गया था। साथ में आपके पास दोनों कंपटीशन है। यहाँ पे पिरामिड 5.5 एकड़ में, आपका सिग्नेचर ग्लोबल दूसरी साइड पे। पिरामिड भी प्लानिंग टू मेक पूरा कैंपस ट्रम्प टावर की तरह दिखाना चाहते हैं। ग्लासी फैसाड होगा, थोड़ा एक अपग्रेड वर्जन होगा, क्योंकि दिस विल बी देयर फर्स्ट लग्जरी प्रोडक्ट, तो उसका ध्यान रखेंगी पिरामिड। उसके बाद फिर लग्जरी ही लेकर आएंगी, जैसे सिग्नेचर लेकर आ रहा है। सिग्नेचर का आपका जो प्रोडक्ट देखेंगे, दोनों ही प्रोडक्ट ग्राउंड प्लस 40 प्लस ही रहेगा। मोस्टली आपका जो 3 to the core एंड 2 to the core रहेगा 4 फ्लोर्स पे, तो 2 फ्लोर रहेंगे एक फ्लोर पे, मतलब 2 फ्लैट रहेंगे और 3 फ्लैट रहेंगे 3 BHK के एक कोर में। तो आप देख सकते हैं स्काई लॉन्च देंगे ये अल्ट्रा लग्जरी फैसिलिटी, जिसमें आपको स्विमिंग पूल, हीटेड क्लाइमेट कंट्रोल स्विमिंग पूल मिलेगा। 4-5 प्रकार के स्विमिंग पूल आपको सिग्नेचर में मिल जाएंगे, 2 टाइप के स्विमिंग पूल पिरामिड में मिल जाएंगे। फिर इससे आगे हम जाते हैं तो आपका एक और लॉन्च है त्रिहान का, विच इज ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन विद इन फ्यू मंथ्स। 6-7 महीने में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें 207 प्लॉट बना रहे हैं 13.5 एकड़ की लैंड बैंक में। तो आपकी जो प्राइसिंग शुरू होगी यहाँ पे 2 करोड़ से शुरू होकर, सिग्नेचर ग्लोबल आपका 3.5, सेम पिरामिड भी आपका इसी प्राइसिंग में जाएगा। थोड़ा सस्ता है अगर हम सिग्नेचर से कंपेयर करें, क्योंकि सिग्नेचर माइट प्लान 17-18 हजार रुपए में, तो ये 16,000 रुपए प्लस आपको इनॉग्रल डिस्काउंट मिलेगा। तो ये लोकेशन 71 में आपको इसलिए प्राइसिंग के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपको समझ आ रहा है ये लोकेशन, तो देन यू कैन गो। 2 करोड़ से आपको त्रिहान मिल जाता है, 3.5 के आसपास में आपको यू कैन क्लोज सिग्नेचर ग्लोबल। पिरामिड का भी प्रोडक्ट है आपका, अगर एक कम प्राइसिंग में देख रहे हैं तो। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, SPR की तरफ। तो ये आप कॉर्नर वॉक देख सकते हैं, इसी के साथ आपका प्रीवी भी है लगभग 2.5 एकड़ में, और यहाँ पे आपका BMW का कैंपस है विच इज अ ट्रेनिंग सेंटर। कॉर्नर वॉक आपका 7 से 8 एकड़ में, एंड देन 3 एकड़ के आसपास में आपका प्रीवी आ जाता है। राइट पे आपका अमेरिकन एक्सप्रेस है, आपका बहुत ही जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है, 1.5-2 महीने में लगता है कि ऑपरेशनल हो जाएगा। स्ट्रक्चर तो खड़ा हो चुका है, कनेक्टिविटी भी अब चल चुकी है, तो बहुत जल्दी आपको दिखेगा अमेरिकन एक्सप्रेस। चलते हुए आपको SPR पे, एंड यहाँ से काफी ज्यादा कॉर्पोरेट का फुटफॉल हो जाएगा यहाँ पे, जिस हिसाब से बना रहे हैं। और ऊपर से SPR भी एलिवेटेड बन रही है, बिकॉज DLF प्लान कर रहा है। ये लेफ्ट साइड पे आपको DLF की टाउनशिप दिखेंगी। SPR में फर्दर अगर आप जाते हैं तो DLF 350 एकड़ का इनका लैंड बैंक है। टोटल आपका 700 से 1000 एकड़ की इनकी एक्सपेंशन प्लान है, जो कि आपको 74-75 जहाँ पे कॉर्पोरेट साइबर हब दिखेगा आपको, जैसे आपको गोल्फ कोर्स रोड पे दिखता है वैसा आपको दिखेगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं तो आपको DLF का कॉर्पोरेट पार्क भी दिख रहा है इसी के पीछे। अमेरिकन एक्सप्रेस के पीछे आपको कॉर्पोरेट पार्क दिखेगा, जो कि DLF का ऑपरेशनल है। काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रखी है उधर। अभी तो ये डेमो है, अभी यहाँ पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट हमें दिखेगा DLF का, कि जैसे हमने देखा था DLF फेज 1 से फेज 5 तक, वैसा आपको डेवलपमेंट, उससे अपग्रेड डेवलपमेंट दिखेगा। टुकड़ों में नहीं दिखेगा, आपको एक साथ दिखेगा। एंड दिस इज द मेजर कनेक्टिविटी जो है क्लोवर के बारे में बोलूं तो मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से ही आपको कनेक्ट करता है। NH8 से आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे कनेक्ट करते हैं, सोना की तरफ कनेक्ट करते हैं, बॉम्बे एक्सप्रेसवे कॉरिडोर की तरफ आप कनेक्ट करते हैं। तो आपको जहां पे भी जाना है, ये एक मेजर कनेक्टिविटी जो ऑपरेशनल हो चुकी है, इससे आपको ट्रैवलिंग टाइम बचता है। प्लस यू कैन ट्रैवल टू द्वारका एक्सप्रेसवे से द्वारका की तरफ विद इन फ्यू मिनट्स, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। NH8 पे काफी ट्रैफिक लगता है। एंड देन आप देख सकते हैं दिस इज क्रुसुमी। यहाँ पे इन्होंने पहला प्रोडक्ट लेकर आए थे कोविड से पहले, तब पूरा प्लान आउट भी नहीं हुआ था सिस्टम, तब 8,500 रुपए में लेकर आए थे। आज देखिए तीसरा फेज आ चुका है, एंड दे आर
वेरी मच पॉजिटिव। उस टाइम काफी लोग बोल रहे थे जब ये पहला फेज आया था तो कि इतने 8,500 रुपए में कौन जाएगा, दिल्ली के पास प्रॉपर्टी चाहिए। लेकिन आज सिनेरियो टोटली इन्होंने टर्न अराउंड कर दिया है। इनकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने टाटा इज डूइंग अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, प्लस 65 एकड़ में मैक्स वालों के साथ दे आर हैविंग जेवी, एंड देन मैक्स के अलावा दे हैव अदानी के साथ दे आर हैविंग अ जेवी, ग्लोबल सिटीज के साथ है, हेली पोर्ट आ रहा है इसके साथ, ISBT साथ में आ रहा है, गोल्फ कोर्स इसी के पास सरकार का गवर्नमेंट इज प्लानिंग। एंड देन आप सामने इसके आगे चलते हैं, इसमें 1 LD से 2 करोड़ से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है तीसरे फेज में, एंड देन फर्दर आप जाती है बिकॉज अभी आपका डेवलपमेंट अच्छा जा रहा है। 3 BHK तक आपको मिलेंगे। LD इज जापानीज टर्म and the company is really good. Joint venture है कृष्णा मोटर एंड सुमिटोमो का। सुमिटोमो ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आती है, एंड कृष्णा मोटर आपकी गाड़ियां बनाती है, ऑडी से लेकर सारी जो हिंदुस्तान में गाड़ियां बन रही हैं, कृष्णा इज डूइंग द मेजर पार्ट। एंड देन हम आपको सामने देखेंगे तो आपका ट्रम्पेट फ्लाईओवर है। ट्रम्पेट फ्लाईओवर में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से कनेक्ट कर रहा है, एलान का मिरेकल है। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आ जाता है, एंड यहाँ पे भी काफी प्रोजेक्ट्स आने हैं अभी, लेकिन ये बाद में कवर करेंगे हम द्वारका एक्सप्रेसवे। और ये इससे पहले हम कवर करते हैं जहां से हमने शुरू करा था अमेरिकन एक्सप्रेस, वहां उसी तरफ चलते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ, एंड दिखाते हैं कि DLF की डेवलपमेंट क्या हो रही है और क्या क्या डेवलपमेंट करने वाला है DLF। तो चलते हैं, दिस इज अमेरिकन एक्सप्रेस। अब हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे अमेरिकन एक्सप्रेस से। तो हम जब लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो ये आपको जैसे मैंने बताया इमार के आपके SEO 4.5 एकड़ में आ जाते हैं। फिर हम फर्दर आप चलते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी बसावट है 76 सेक्टर में, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखेंगे। व्हाइट लैंड का आपको कुछ जैसे मैंने SEO दिखाया था वो पहला प्रोडक्ट था, फिर इधर ही लो राइज फ्लोज लेकर आए थे ये, और कंस्ट्रक्शन अच्छी करी। इवन लोगों को बिलीव हुआ कि दे आर डूइंग रियली गुड बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद रियल एस्टेट फॉर मेनी ईयर्स एज अ ब्रोकर पार्टनर। दे आर डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑल्सो एंड ब्रिंगिंग वन ऑफ the best people in house so that they can construct really good। तो अब आप देख सकते हैं इनका हाई राइज भी इधर आना है, तो 21 एकड़ के आसपास में इनका हाई राइज आना है, एंड कंस्ट्रक्शन अगेन इज द गेम चेंजर बिकॉज आप देख सकते हैं लोग शाहपुर जी यूज करते हैं, टाटा के साथ टाई अप करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन सो दैट ब्रांड बिल्डिंग बने। ये सामने जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है करोना का है, ये वक्त से पहले ही मिल गया था, ये भी आपका लगभग 5 एकड़ का है। फिर सन सिटी का आपको दिख जाएगा, आपको यहाँ पे अफोर्डेबल और रेडी टू मूव इन ही होने वाला है, यहाँ हो ही गया ऑलमोस्ट। तो आपको सन सिटी मिल जाएगा 9X सिटी विच इज 19 एकर्स। कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। अब हम आगे चलेंगे तो फाइनली हम आ चुके हैं DLF की साइड पे, और DLF की साइड पे हम देख सकते हैं DLF का पहले से ही बोलबाला है, और इनकी कंस्ट्रक्शन की तो क्या ही कहने, लगभग 350 एकड़ का डेवलपमेंट इन्होंने करना है यहाँ पे। 116 एकड़ की डेवलपमेंट अभी ऑन पेपर दे आर शोइंग, जिसमें अभी का जो फेज आ रहा है प्रेवाना वेस्ट, प्रेवाना 1 आ चुका था, प्रेवाना वेस्ट आपका 12.6 एकर्स में आ रहा है। प्रेवाना वेस्ट में आपका सबसे अच्छी चीज ये है कि ये लोकेशन आपकी प्राइसलेस है, और जो हमने अभी बिल्डिंग देखी थी वो ABW वेराना हिल्स है विच इज 14 एकर्स में, जो कि खंडर हुआ है प्रोजेक्ट वो भी। तो हम बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रेवाना वेस्ट की, तो इनको ये लोकेशन को विच इज अ प्राइसलेस लोकेशन, पहली चीज, क्योंकि आपको ये लोकेशन नहीं मिलने वाली। आज गोल्फ कोर्स रोड पे भी हम ऐसी लोकेशन ढूंढते हैं तो नहीं मिलती, सिर्फ कुछ ही अपार्टमेंट बने हुए हैं जो ऐसी लोकेशन पे बने हुए हैं, तो दिस इज वन ऑफ दोस। ये आपका लगभग 12.6 एकर्स में आएगा प्रेवाना वेस्ट। आपको फॉरेस्ट ट्रेल मिलेगी, कनेक्टिविटी आपको ऑल टुगेदर SPR में मेट्रो आ रहा है तो मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलेगी, बुलेट ट्रेन इज प्लान, तो ये आपको मैं बता रहा था, प्लस एलिवेटेड SPR, क्योंकि DLF एक इकोसिस्टम लेकर आता है, वो इकोसिस्टम आपको बैलेंस कर देता है। जैसे कि कंक्रीट का जंगल बन रहे हैं, वहां पे ग्रीनरी को भी ध्यान रखना है, अपने अरावली की ब्यूटी को भी ध्यान रखना है, तो ये आपको DLF कर देगा। एंड इवन आपको लेपर्ड ट्रेल भी वॉकेबल डिस्टेंस पे मिलती है। सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, ये बिफोर की फोटो है DLF की, एंड दिस इज आफ्टर। तो जब DLF अभी यहीं की कुछ 6 महीने पहले की दिखा रहा हूँ मैं, बिफोर दिस इज हाउ द beauty was, and now the beautification is done, and now the township is looking really amazing and fantastic। तो अब इसी से अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आपको राइट साइड पे अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इमार का पाम हिल के नाम से 30 एकर्स में आता है, नॉट अ ग्रेट कंस्ट्रक्शन। और ये टॉलेस्ट बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं ये है रेवांता, लगभग 18.5 एकड़ में है, और कब कंप्लीट होगा ये पता नहीं, अभी भी लगता है कि 5-7 साल लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में। कंस्ट्रक्शन तो चल रही है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स 79 सेक्टर। 79 सेक्टर की तरफ चलते हैं, और 79 सेक्टर में कुछ चीजें हमें कवर करनी है, वो कवर करते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट हमें जो दिखेगा 79 सेक्टर में वो है, पहली चीज तो हम देख सकते हैं सड़क कनेक्ट कर रही है पूरी SPR को, SPR एक्सटेंशन, एंड देन यू आर गोइंग टुवर्ड 79 सेक्टर, जो कि पहाड़ को
इसको कट कर ये सड़क बनी है। तो अब हम जा रहे हैं, ये पहला जो लैंड पार्सल दिख रहा है 50 एकड़ में, ये है M3M का, 53 एकर्स में प्रिसाइज, गोल्फ हिल के नाम से। दिस विल बी अ रिप्लिका ऑफ गोल्फ एस्टेट, जो गोल्फ एस्टेट ये बना रहे हैं। इसको गोल्फ एस्टेट 2 कर ही लोगों ने बेचा भी है। लगभग 9, 9.5, 10,000 रुपए में लॉन्च करा था उस टाइम। सारे EOI उठ गए थे बिकॉज ऑफ द व्यू एंड द ब्यूटी, एंड एक ही टुकड़े में 50 एकड़ का लैंड बैंक, विच वॉज अ बिग ऑफ अ डील। तो इस प्रोडक्ट का काफी नाम है, इवन जब से डेवलपर जेल से बाहर आए हैं, जब से डेवलपर पे ED का रेल का चीजों का सोल्यूशन मिले हैं, तब से कंपनीज ग्रोइंग एंड डूइंग प्रीटी वेल। अब हम देख सकते हैं सामने मैप्सको का प्रोडक्ट है, ये मैप्सको माउंटवेल के नाम से। मैप्सको का माउंटवेल लगभग आपका 16.5 एकड़ में, इन्होंने आइकॉनिक टावर लॉन्च करा था 2.3 एकड़ में। मेंटेनेंस ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ठीक है मैप्सको की। एंड देन आपको गोदरेज के प्रोडक्ट दिखेंगे, एयर और 101। इधर गोदरेज के भी टावर लॉन्च हुए थे एंड विच वॉज रियली गुड। लोकेशन के हिसाब से पीपल वर सेइंग कि ओवर प्राइस ही है, पुराने ले लेते हैं, बट नई कंस्ट्रक्शन तो नई है, My1 कंस्ट्रक्शन है, प्लस आपको कुछ एमिनिटीज भी मिल जाती है एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीजें होती हैं, एमिनिटीज को आपको मिल जाती है गोदरेज में। तो ये एमिनिटीज की बात है, नाम है, ब्रांड है, 100 साल पुरानी कंपनी है। तो यहाँ पे आपको सुपर टेक के कुछ प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, लगभग आपके 20 एकड़ के करीब काम करा हुआ है इन्होंने, बट अप टू द मार्क नहीं है। अगर आप सुपर टेक का काम देखेंगे तो हाँ, नेवर रिकमेंडेड। प्लस हम देख सकते हैं ये बेस्ट टेक का अल्तूरा है, विच इज इन 12 एकर्स। मेंटेनेंस इज गुड। सस्ता लॉन्च हुआ था अगर हम देखें तो, आज 11+ जा रहा है प्राइसिंग, 8,000 रुपए के प्राइसिंग में हुआ था। एंड देन दिस इज M3M अंटालिया, अगेन 52 एकर्स में है। एंड सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये कि आपको जो ये व्यू मिलने वाला है, सेम जो DLF का है सिनेरियो, वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी रखता है, बट DLF ने एक इकोसिस्टम बना कर रखा है, तो लोगों को बिलीव है, ट्रस्ट है। तो ये एक चीज हो जाती है कि हाँ, यहाँ पे मिक्स डेवलपमेंट है प्राइवेट बिल्डर्स की, तो उससे क्वेश्चन लगता है कि हाँ, करेंगे नहीं करेंगे, किस तरीके से डेवलपमेंट होगी। लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 79 सेक्टर आज भी अंडर वैल्यूड है DLF की टाउनशिप के से निकाला जाए तो। अब हम रेवांता की दूसरी तरफ आ गए हैं। 79 के सेक्टर हमने कवर करा है, अब 80 सेक्टर की तरफ आ रहे हैं। ये 78 सेक्टर आ जाता है। यहाँ पे आपका रेवांता आ गया, विच इज 18.72 एकर्स में, जिसमें विलास भी हैं। फिर ROF का एक प्रोजेक्ट है एम्ब्लिस, इसके सामने आता है, 5 एकड़ में, अफोर्डेबल आया था। बड़े ही लोगों ने लॉटरी लगाई थी, जो जीते काफी खुश हुए। जिन्होंने भी अफोर्डेबल लिए हैं, मतलब 4-4 हजार रुपए के, आज की डेट में 9-9 हजार रुपए जा रहे हैं प्राइस, तो फोल्ड से ऊपर ही हो गया प्राइसिंग। तो दैट इज अ वंडरफुल थिंग। ये आपका नवरंगपुर रोड आ जाता है, जो कि आपकी वाइडन होगी। दिस इज कनेक्टिंग, पहले यही यूज होती थी नवरंगपुर टूवर्ड 79 सेक्टर ले जाने के लिए, जहाँ पे मैप्सको के प्रोडक्ट है। पहाड़ कटकर सड़क बन गई है, तो वहां से यूज होता है, जहाँ पे मैंने आपको DLF का प्रोडक्ट दिखाया था। अब ये जो नवरंगपुर रोड है, पहली चीज ये इतनी पतली नहीं रहने वाली, ये वाइडन होगी, 60 मीटर की बनेगी। प्लस आप देख सकते हैं कॉन्शेंट का ये 6.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें कमर्शियल 1 एकड़ में आएगा, 5.5 एकड़ में आपका रेजिडेंशियल आएगा, 3 BHK एंड 4 BHK आएंगे। ये जो प्रोडक्ट है, ये कॉन्शेंट एलिवेट हाइंस के टक्कर का ही होगा। सेम ही प्रोडक्ट यहाँ पे रिप्लिका यहीं पे आने वाली है। एंड प्राइसिंग बहुत ही रीजनेबल लग रहा है, जहाँ पे आज की डेट में हम सिनेरियो देखें तो 14,500 रुपए का प्राइसिंग आ रहा है। आपको ग्रीन बेल्ट आसपास मिलती है, आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी कनेक्टिविटी की। NH8 से भी कनेक्टिविटी है, SPR की तरफ से भी कनेक्टिविटी है। रोड वाइडन होने वाली है, जब तक आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा तो आपको सड़क खुली मिलेगी। एंड देन एक और प्रोडक्ट आया, वैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। LDCO यहाँ पे आएगा, आशियाना का लैंड बैंक है यहाँ पे। तो आने वाले समय में आपको और भी अमेजिंग लैंड बैंक मिलेगी, बट शोभा का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि 250 एकड़ में जो ये बनकर आ रहा है, जो आपका कर्मा लेक है, उसके पास 250 एकड़ में जो ये कर्मा लेक का आपका जो व्यू है, ये आपको सिर्फ शोभा ही प्रोवाइड कराएगा। और बहुत ही सुंदर लैंड बैंक लिया है शोभा ने, सुंदर भी है और अच्छा भी है, क्योंकि लगभग 30+ एकड़ की आपकी डेवलपमेंट है, जिसमें दे आर रिंगिंग लो डेंसिटी फ्लोर्स। आपका 22 होल का आपका ये गोल्फ कोर्स है। ऐसा व्यू मिलेगा आपको, विच इज प्राइसलेस। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, DLF का व्यू प्राइसलेस है। जितने भी इस एरिया में प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो आपको प्राइसलेस व्यू के साथ ही मिलेंगे, बिकॉज ये आपका एक लौता व्यू है, विच इज अरावलीज फेसिंग। आपको गोल्फ कोर्स बने हुआ मिल रहा है, आपको लेक मिल रही है, एंड आपको ये सारा जो व्यू है, ये सारी व्यू की गेम है। अगर हम गोल्फ कोर्स रोड पे भी बात करें, कमीलियास की भी, तो उनको भी गोल्फ कोर्स मिला, एंड देन उसके बाद लेक मिली, और वो व्यू मिला जो ग्रीन व्यू है अरावलीज का। तो यही सेम आपको कॉपी पेस्ट यहीं पे होता है। ये मोटी मोटी स्टोरी है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रहने के लिए प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो एक तरीके से आपको मैंने बताया कि किस तरीके से देखते हैं, और दैट्स इट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज
चीज़ें पूछनी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।